हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU वाराणसी की स्कूल एडमिशन प्रोसेस में कट ऑफ लिस्ट की बात करेंगे। ऑफिशियल आपका जो है कट ऑफ BHU की तरफ से जारी कर दिया गया है। सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल की बात कर रहे हैं और नेक्स्ट आपके वीडियो में हमने गर्ल्स स्कूल की भी बात की है। तो जो भी गर्ल्स बच्चियाँ हैं वह सेपरेट वीडियो को देख लीजिएगा। यह केवल जो है बच्चों के लिए है, बॉयज़ के लिए है। कट ऑफ की लिस्ट जो है डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे और साथ में बात करेंगे कि कौन कौन से आपके जो है डॉक्यूमेंट्स आपके लिए जो है इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो हुआ है काउंसलिंग में क्या गलतियां ना करें जिससे कि आपका जो है एडमिशन प्रोसेस में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए। उसके लिए आप जो है डिटेल्स में चीज़ों को समझिएगा। फिर भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके और साथ में मेरे ऑफिशियल नंबर 8795553272 इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं आप किसी भी तरीके की जानकारी के लिए। सबसे पहले आपको आना है BHU की ऑफिशियल वेबसाइट पर bhuonline.in पर। वहाँ पर आप जो है सेट जो है सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल क्लास 9 का कट ऑफ वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं आपके जो है काउंसलिंग की डेट की बात करें तो आपका 26 जून 2024 को आपका जो है इसकी काउंसलिंग रखी गई है। ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। 26 जून 2024 को इसकी काउंसलिंग है, तो काउंसलिंग आप जो है मिस मत करिएगा। अब हम बात कर लेते हैं ये आपका जो है सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल का फर्स्ट लिस्ट होने वाला है। क्या इसकी सेकेंड लिस्ट भी आ सकती है सर? तो जी बिल्कुल, अगर सीटों की संख्या बचती है तो सेकेंड लिस्ट जारी किया जाएगा। अगर सीटों की संख्या नहीं बचेगा तो सेकेंड लिस्ट नहीं जारी किया जाएगा। सिंपल हमने बात आपको बता दिया। अब कैटेगरी के हिसाब से इसके कट ऑफ मार्क्स देख लेते हैं। 234 मार्क्स आपका जो है जनरल में लिखा गया है। मीन्स कहने का यह है कि 234 प्लस जिन बच्चों का मार्क्स है, जो 234 से ज़्यादा जिन बच्चों को मार्क्स है उनके सिलेक्शन के लिए यहाँ पर जो है बोला जा रहा है। और साथ में SC की बात करें तो 180 इसका कट ऑफ गया है। ST की बात करें तो 120 मार्क्स इसका कट ऑफ गया है। और साथ में OBC NCL की बात करें, ठीक है, तो 222 222 नंबर अगर आपका है या उससे ज़्यादा है तो आपको काउंसलिंग में आना है। और साथ में इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की बात करें तो 198 मार्क्स वाले बच्चों को आना है काउंसलिंग में या उससे ऊपर। और PH से हैं तो आपका 78 मार्क्स भी है तो भी आप जो है काउंसलिंग में आ सकते हैं। बाकी जो है BHU की अगर हम बात करें, एम्प्लॉय कोटे की बात करें तो जो भी बच्चे हैं यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा गया है। एम्प्लॉय के लिए हम लोग विशेष बात नहीं करते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि अगर आपके फर्स्ट काउंसलिंग में सीटों की संख्या बचती है तो आपकी जो है सेकेंड लिस्ट जो है जारी किया जाएगा। काउंसलिंग में जो है सीटों के सापेक्ष अधिक बच्चों को बुलाया गया है तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको काउंसलिंग में बुलाया गया है तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। सपोज करिए अगर सीटों की संख्या 10 है तो ज़्यादा बच्चों को 50 बच्चों को बुलाया गया काउंसलिंग के लिए या 100 बच्चों को बुलाया गया, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो भी बच्चे काउंसलिंग के लिए आ रहे हैं, मेरा एक छोटा सा आपको जो है सजेशन है कि अगर आपका जो है कट ऑफ लिस्ट के अंदर में आप आ रहे हो तो आपको काउंसलिंग में आना है, ठीक है जी बिल्कुल। आपका 1 भी % अगर चांसेस हैं तो आपको जो है काउंसलिंग में आना है। काउंसलिंग प्रोसेस जो होता है ये ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। ऑनगोइंग का मतलब कि ये चलने वाली प्रोसेस होती है। इसमें पहले से आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। फिर भी अगर आप कट ऑफ लिस्ट के अंदर में आ रहे हैं तो आपको जो है काउंसलिंग में आना है। इस बात का जो है विशेष ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि काउंसलिंग में किन किन बातों का ध्यान रखना है जिससे कि आपको काउंसलिंग में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। उससे पहले हम बता दें कि आप या आपके छोटे भाई बहन जो CHS 2025 की तैयारी करना चाहते हैं उसके बैचेज जो है स्टार्ट कर दिए गए। उसको जो है आप गूगल प्ले स्टोर से माइंड मेकर गुरुजी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने के बाद वहाँ से उसको डिटेल जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। अब हम लोग जो है काउंसलिंग से रिलेटेड सारी चीज़ों की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं काउंसलिंग की टाइमिंग की। तो यहाँ पे सुबह में 9 से 11 बजे बोला गया है। कोशिश करिएगा आप जो है सुबह में 8 बजे जो है सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल कमच्छा, ठीक है, कहाँ आपको आना है? सरगा हॉल, यहाँ पे इसके अंदर में हॉल है सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल में। आपको कमच्छा में आना है जो आपका वाराणसी जंक्शन से जो है केवल 3 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आपको किसी भी तरीके की
कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। उसके बाद जो इसकी फ़ीस लगने वाली है आपको जो है 6000 रुपीज़ लगेगी, अप्रॉक्स 6000 या से ज़्यादा फीस आप रख लीजिएगा। और जो फीस का माध्यम होगा वो आपको कैश में रखना है, किसी तरीके का कोई आपको जो है पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे नहीं चलेगा यहाँ पर। और साथ में आपने जो फॉर्म अप्लाई किया उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म और पासपोर्ट साइज़ की 4 आपको जो है कलर जो आपने फॉर्म अप्लाई करते समय रखा था उसको जो है यहाँ पर आपको जो है लेकर आना है। और क्लास 8 का जो है अंक पत्र जो आपका जो है रिजल्ट होता है, मार्कशीट होती है, ठीक है, उसकी आपको जो है मूल और साथ में फ़ोटोकॉपी एटलीस्ट आप 2 सेट उसका बनवा लीजिएगा। और पूर्व विद्यालय द्वारा जारी किया गया ऐसा कोई प्रमाण पत्र आपको लाना है जिसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो। तो स्कूल की तरफ से एक आपका जो है प्रारूप होता है जिसमें बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, नेम, फादर नेम और स्कूल नेम मेंशन रहता है। तो स्कूल से आप वहाँ से लिखवा लीजिएगा और प्रिंसिपल का मुहर और काउंटर साइन करा लीजिएगा जिससे कि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत न हो। और साथ में अगर आप ओबीसी, एनसीएल, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस, पीएच कैटेगरी से या किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जो है उसका सर्टिफिकेट जो है बनवा कर लाना है, प्रमाण पत्र बनवा कर लाना है जो आपका जो है सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, ठीक है, केंद्र सरकार वाला सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिएगा। इससे पहले वाले काउंसलिंग में बोला गया था। और साथ में इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी आपका जातीय प्रमाण पत्र होगा वह 1 साल से पहले का नहीं होना चाहिए, ठीक है जी, 1 साल से पहले का नहीं होना चाहिए। और साथ में जो विकलांग कोटे से बच्चे बिलोंग करते हैं वो अपना जो है प्रमाण पत्र देख लेंगे और साथ में जो बीएचयू एम्प्लॉय के बच्चे हैं वो भी अपनी चीज़ों को देख लेंगे। और साथ में जो आपका टीसी होगा, टीसी अभी आप मत कटवाइएगा, अगर आपका एडमिशन सीएचएस में कंफर्म हो जाएगा तो आपको जो है 1 वीक का आपको जो है समय दिया जाता है, उस समय जो है आप टीसी के लिए अप्लाई कर दीजिएगा और सीएचएस स्कूल में 1 हफ्ते के अंदर में आपको जो है टीसी को जमा करना पड़ेगा। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो होता है, चरित्र प्रमाण पत्र होता है जो स्कूल क्लास 8वीं में जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वहाँ से उसको जो है आप बनवा लीजिएगा, यह भी कंपलसरी है। आधार कार्ड और साथ में अभिभावक, यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी गई हैं कि काउंसलिंग प्रवेश के समय अभ्यर्थी उसके अभिभावक द्वारा निर्धारित समय और स्थान की उपस्थिति पर सुनिश्चित नहीं करने, मतलब अगर काउंसलिंग में आप नहीं पहुँचते किसी भी कारणवश या टाइम से नहीं पहुँचते हैं तो आपका काउंसलिंग जो है नहीं होगा दूसरे दिन, इस बात का ध्यान रखिएगा। और साथ में आपको फीस को जमा करना पड़ेगा, किसी तरीके का अलग से आपको ईमेल या जो है बुलावा पत्र नहीं दिया जाएगा, यह आपका जो है कन्फर्मेशन है। और सबसे महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे ये है कि आपको PEN नंबर इस बार जो है आपका कंपलसरी कर दिया गया सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल में, परमानेंट एजुकेशन नंबर जो आपका आधार कार्ड से लिंक होता है, या आपके स्कूल में जो है आप अपने प्रिंसिपल से जो है PEN नंबर ले लीजिएगा जिससे कि सीएचएस स्कूल में किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। आपको परमानेंट एजुकेशन नंबर अब सभी स्कूलों के में बनता है, बिहार से भी हैं या किसी और स्टेट से है तो वहाँ पे भी PEN नंबर होता है, उसको आप जो है ले लीजिएगा जो आपका UDIS पोर्टल द्वारा आपका जो है निर्गत होता है, ठीक है, जो भी आप पुराने विद्यालय में पढ़ रहे हैं वहाँ से आपको मिल जाएगा। फिर भी किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है आपको सीएचएस बॉयज़ स्कूल में काउंसलिंग के लिए तो आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको जो है नीचे आपका जो है फ्लैश हो रहा होगा, या आप जो है इसको नोट कर लीजिए 8795553272, ठीक है, ये नंबर रहने वाला है 8795553272। इस पर आप कांटेक्ट करके डिटेल्स में आप हमसे जो है जानकारी ले सकते हैं। और साथ में अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस तरीके के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।